अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी लंदन आने की स्टोरी या फिर लंदन आने का अब तक का सफ़र बताना चाह रही हूँ कि यूके की लाइफ कैसी है। लोग बोलते हैं कि अब्रॉड में है मज़े। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नीचे आना पड़ता, पूरा देखना पड़ता कि वो मज़े किस चीज़ के मज़े हैं। लंदन आने के बाद लाइफ ऐसी 100 डिग्रीज चेंज हुई। यहाँ पर आने के बाद एक नया एक्सपीरियंस, नया स्ट्रगल और नए लोग से मिलना। पहले की जो लाइफ थी वो सिंपल, आराम की। यहाँ आके ज़िंदगी का एहसास हुआ। यहाँ आके लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई, चैलेंजेस फेस करना पड़ा, अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखना पड़ा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा हम लोगों का। हम लोग आज निकले थे आउटिंग के लिए। मैं सोची क्यों ना आप लोगों से भी मैं शेयर कर लूँ। इतना ब्यूटीफुल नेचर है, आप लोग बस आगे देखिए। मैं तो पहली बार देखी, मुझे बहुत पसंद आया। हम लोग आए थे मैनचेस्टर। अगर आप लोगों को भी पसंद है ऐसा नेचर देखना तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिए। ये प्लेस बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ आने के बाद हर एक दिन कुछ सीखने को मिला। नए लोग, नया कल्चर, नए एक्सपीरियंस से सामना हुआ। लंदन के लाइफस्टाइल मेरी सोच चेंज कर दी। हर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ हर एक चीज़ को लेके। तो ये चीज़ों मैं अपने व्लॉग में भी बताना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ कैसे तरीके से चेंज हुई। यहाँ आके स्ट्रगल्स, ब्रेकडाउन्स और वो सब चीज़ें ओवरकम करने की मेरी कहानी और मेरी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी। जो मैं खुद को पहले समझ नहीं पाई वो यहाँ पर आके मैं समझी। एक नए शहर में आके पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करना आसान नहीं है। इमोशनली भी काफ़ी प्रेशर था। एकोमोडेशन की टेंशन, फाइनेंशियल, इमोशनल स्ट्रेस, डेली रूटीन, बेबी के लिए सोचना, हर चीज़ आपके दिमाग में इतना कंटिन्यू रहती है। उससे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ भी डील करना पड़ा, क्योंकि फैमिली से दूर रहना और अकेले रहना, बेबी को लेके रहना बहुत ही पूरा क्विक था। क्योंकि इस सब चीज़ों की आदत नहीं रहती, आपको ऑल ऑफ सडन आदत बनाना पड़ता है। मेंटली, फिजिकली आपको प्रिपेयर होके आना पड़ता अगर आप लोग यूके आ रहे तो। एंड मैं जीने वाला था, मैं तो खुशी आ गई। बस हाँ चलो जाना का है, यूके अब्रॉड जाना है, बस ख़त्म। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के थोड़े फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर थे तो उतना समझ में नहीं आता था कभी कभी, क्योंकि ईद और कभी कुछ दावत हो गई तो हम लोग चले जाते थे वहाँ पे। एंड में बड़ा ब्रेकडाउन जब हुआ जब हम लोग के पास रहने को घर नहीं था। हाँ, मतलब बेघर होने के सहारे पे थे, ऑलमोस्ट बेघर ही थे हम लोग। वो जो दिन अभी भी मैं याद करी तो मतलब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक बेबी को लेकर मेरी बच्ची भी सरवाइव करी, मैं भी सरवाइव करी, मेरे हस्बैंड, हम लोग लिटरली लैंडलॉर्ड हम लोगों का सामान बाहर फेंक डालते बोले, क्योंकि हमारी होम कंट्री से रहने के बावजूद भी वो इंसान को शायद मैं कभी भूल नहीं सकती। वो लेडी थी, बट मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाह रही हूँ, बट वो याद रह गया, पता नहीं किस लिए क्या हुआ। एंड ये सब चीज़ों से मैं डील कर रही थी, बट पीछे से मेरे को ये सुनने में आ रहा था कि तुम बदल गए, तुम वहाँ पर जाके बदल गए। बट यहाँ का सिचुएशन कैसा है वो किसी को दिख के नहीं आता। देन हम लोग वीनट पार्क से निकल कर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट। बहुत भूख लग रही थी, बट यहाँ पर आके बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, क्योंकि खाना उतना अप टू द पॉइंट नहीं था। क्योंकि हम जब इतना पैसे पे करते तो हम लोग बदले में ये डिज़र्व करते कि हम लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, बट इट वाज नॉट गुड। शायद हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आ सकता, बट हम लोगों को लिटरली नहीं पसंद आया। बट फिर भी खाने का है बोल के मैं खा ले रही हूँ। एट द एंड मैं रोटी भिंडी खा के निकल गए एंड मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं खाए, पूरा उनका मूड ऑफ हो गया था। ऐसा भी वक्त आ गया था कि कभी हमको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, क्योंकि फाइनेंशियली उतना अच्छी कंडीशन नहीं थी
तो वो चीज़ें सोच के और इतना स्ट्रेस और इतना अंदर अंदर मेरे को ऐसा फील होता था ना, मैं रात भर रोते रहती थी। मतलब ये क्या ऐसी हो गई लाइफ, कहाँ से कहाँ चली गई, क्या कभी कुछ अच्छा होता भी नहीं, समझ नहीं आ रहा था। एंड बहुत सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ें मैं एक व्लॉग में नहीं बोल सकती हूँ, बट इंशाल्लाह मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, आगे नसीहतें दूंगी। शायद हो सकता है ये चीज़ों से आप लोगों की लाइफ थोड़ी बहुत सुधर जाए, या फिर आप लोग थोड़े एंड जो जितना स्ट्रगल करे, जो लाइफ की जर्नी थी, वहाँ पर ये भी समझ में आ गया कौन अपना कौन पराया, कौन साथ देने वाला है। एंड अल्लाह ताला से इतना अटैचमेंट हो गया कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जब पलट कर अभी जर्नी देखती हूँ मैं, वो स्ट्रगल्स बट वर्थ इट हो जाना, इतनी सी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस हाल में भी हम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। आउटिंग भी हो गई, खाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। डिसअपॉइंट हुए, चलो वो कोई बात नहीं, होते रहता है। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ चैनल को कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।